कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी सूरज बिल्कुल आग का गोला लगता है और कभी इतनी ठंड पड़ती है कि हड्डियां तक कांप जाएं? ये मौसम आखिर बदलते क्यों हैं? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें इसका जवाब पता है, लेकिन क्या वो सच है? चलो एक बहुत ही आम सोच से शुरू करते हैं, जो असल में एक गलतफहमी है। तो सवाल यही है कि पृथ्वी पर ये अलग अलग मौसम होते क्यों हैं? ये गर्मी, सर्दी, वसंत, ये सब काम कैसे करता है? एक बहुत ही आम ख्याल ये है कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास होती है तो गर्मी होती है, और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। सुनने में तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? पर विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। तो ये जो सोच है ना, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सच तो ये है कि जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में, मतलब पृथ्वी के ऊपरी आधे हिस्से में गर्मी होती है, तब हम सूरज से सबसे दूर होते हैं। है ना कमाल की बात? तो फिर असली वजह क्या है? सच्चाई तो इससे कई ज्यादा दिलचस्प है। अब बात करते हैं असली कारण की, जो हमारे ग्रह पर मौसमों को कंट्रोल करता है। और ये सब कुछ बस एक ही नंबर पर टिका है, 23.5 डिग्री। जी हाँ, ये छोटा सा कोण ही पृथ्वी पर होने वाले सभी मौसमी बदलावों की जड़ है। चलो इस रहस्य को समझते हैं। इसे कहते हैं एक्सियल टिल्ट। मतलब हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये कोई मामूली झुकाव नहीं है, यही वो चीज है जो हमारे ग्रह पर मौसमों का पूरा चक्र चलाती है। तो ये झुकाव अकेले काम नहीं करता, ये पृथ्वी के सूरज के चारों ओर के सफर के साथ मिलकर काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, 3 जरूरी बातें एक साथ हो रही हैं। पहली, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। दूसरी, वो अपनी धुरी पर भी घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, उसका ये 23.5 डिग्री का झुकाव पूरे साल एक ही दिशा में रहता है, चाहे वो अपनी कक्षा में कहीं भी हो। और इसी वजह से जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। और बस यही तय करता है कि किस हिस्से को कितनी सीधी और कितनी ज्यादा धूप मिलेगी। अब ये धूप की शक्ति कैसे बदलती है, ये भी बड़ा मजेदार है। इसको एक टॉर्च की तरह सोचकर देखो। जब टॉर्च की रोशनी सीधी दीवार पर पड़ती है, तो एक छोटा सा बहुत तेज रोशनी वाला गोला बनता है। ये है गर्मी की सीधी धूप, जहां सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होकर ज्यादा गर्मी पैदा करती है। और जब टॉर्च को तिरछा करते हैं, तो रोशनी फैल जाती है और उतनी तेज नहीं रहती। ये है सर्दी की तिरछी धूप, जहां ऊर्जा फैल जाती है और कम गर्मी देती है। इस झुकाव का एक और बहुत बड़ा और सीधा नतीजा है, और वो ये है कि हमारे ग्रह पर मौसम कभी भी हर जगह एक जैसे नहीं होते। ये एक बहुत सीधी लेकिन जरूरी बात है। पृथ्वी के झुके होने का मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक ही आधा हिस्सा सूरज की सीधी किरणों का सामना कर सकता है। तो जब एक गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है, तो दूसरा अपने आप ही उससे दूर हो जाता है। और ये स्लाइड देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में, जहां भारत और अमेरिका जैसे देश हैं, जून से अगस्त में गर्मी होती है, तो ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, कड़ाके की सर्दी होती है। मौसम हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब जब हम असली वजह जान चुके हैं, तो चलिए इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी का झुकाव ही मौसमों का असली कारण है। ये सूरज के चारों ओर हमारे सफर के साथ मिलकर काम करता है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में उल्टे मौसम होते हैं, और यही हमारे ग्रह की जलवायु को बनाता है। तो ये दूरी का खेल नहीं, बल्कि कोण का खेल है। ये जानना सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये हमें अपने ग्रह के साथ और गहराई से जोड़ता है। ये समझना कि कैसे एक मामूली सा झुकाव हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृतियों, हमारे त्योहारों और यहाँ तक कि पूरे इकोसिस्टम को आकार देता है, ये सचमुच अद्भुत है। और अंत में एक सवाल, जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी पृथ्वी झुकी भी नहीं होती, एकदम सीधी होती, तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या तब भी मौसम होते? इस पर सोचिएगा जरूर।